कुछ समझाने और सिखाने की जब जरूरत पेश आती है तो उस वक्त काफी देर हो चुकी होती है। इस वक्त खतीब आपकी समाअत पर कुछ बातें रखना चाहता है तो लोग ऊँघना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ खतीब 12 बजे से पहले आता ही नहीं स्टेज पर। जी, बहुत देर से बैठा हुआ मैं मक्तल में आने का इंतजार कर रहा था। दुब्बा पुब्बा पहने बैठा हुआ था 1.25 घंटा से। अगर ये क़यामतें भी हमें कुछ सबक नहीं सिखाती हैं तो मरने से पहले मर जाओ, ज्यादा बेहतर हो। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। जो कुछ आप पर जुल्म ढाया जाए उसे आप झेलते रहिए, मार भी खाते रहिए, रोइए भी मत। कुछ ये सिचुएशन आज हमारी है। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि पूरी रात का राती योगा हम करते हैं। जब तक 3 न बज जाए जलसे में तो जलसा कैसा। कहीं 3 बजता है, कहीं 5 बजता है, कहीं कहीं फजर की अजान हो जाती है स्टेज पर। अगर मैं ये पूछ लूं इस मजमा में जितने लोग बैठे हैं, नमाज की शर्तें कितनी हैं, कितने लोग बता सकते हैं? क्या मस्जिद है? क्या मस्जिद है? तो इमाम साहब भी है वहां पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह बड़ी बरकत है इमाम में। साल में 4-4, 5-5 इमाम आते जाते रहते हैं, है ना। ये भी खैर जली कलम से लिखने के लायक है। हम जहां इमामत करते हैं 31 साल मुझे हो गए। आपके यहाँ साल में 4 आते जाते हैं। अवार्ड मिलना चाहिए आपके गांव को। उन्हीं रख दीजिए भाई साहब, हमको कुछ तकलीफ करने दीजिए। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। और इस खुशफहमी के हवाले से कि साबिर पाक को जलाल आया तो क्या होगा, हजरत अभी फरमा रहे थे, और कहाँ उबाल आया तो क्या होगा। 80 साल से फिलिस्तीन जल रहा है और तबाह हो चुका है। न साबिर पाक को जलाल आया, न गौसे पाक को जलाल आया। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। इंतजार है कि अल्लाह अबाबील का लश्कर भेजेगा, भेज चुका हुआ। इस इंतजार में आप बैठे ना कि अल्लाह की मदद यूं आएगी और यूं मुसलमानों को हो अल्लाह जो है इनके सर पर ताज बनाएगा, बहुत बढ़िया मुसलमान तुम लोग हो, ऐसा सोच के बैठे हो ना, तो इस खुशफहमी के खत को दिल दिमाग से निकाल दो। मदद उनके पास आती है जो अल्लाह के राह में निकलते हैं, मदद उनके पास आती है। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। दौड़ो अल्लाह के बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ जिसकी
चौड़ाई में जमीन आसमान सब समा जाए, उस जन्नत की तरफ दौड़ो। कि जन्नत बनाई किसके लिए गई? जिससे पूछो, जितने बैठे हैं ना, जन्नत हाँ जन्नत चाहिए, हम जन्नत में जाएंगे। हम सुन्नी है ना, एकदम खटाखट सुन्नी, कचा टकाटक सुन्नी, टनाटन सुन्नी, एकदम सुन्नी। जन्नत हमारे लिए। अल्लाह से पूछिए जन्नत किसके लिए है, तो अल्लाह फरमाता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? हाँ, मैं वो उस तरह का मुकर्रर नहीं कुछ चिल्लाता जाऊं और आप सुभान अल्लाह कहे, मुझे कोई मतलब नहीं आपकी जज़ाकल्लाह और सुभान अल्लाह से, ठीक है ना। मेरा काम जो बात है वो समझाना है आपको। जन्नत परहेजगारों के लिए है, मुत्तकियों के लिए है, अल्लाह से डरने वालों के लिए है। इसमें कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप अल्लाह से डरते नहीं हैं, और अल्लाह से डरते नहीं हैं तो जन्नत की तमन्ना करने वालों, अपने इस सरफिरेपन का इलाज कर लो। कोई मुक्तदी है मस्जिद का यहाँ पर? इमाम तो नहीं है, मुक्तदी होगा कोई? कितने नमाजी हैं मस्जिद में? मैं रमजान की बात नहीं तो बरसाती में डक होते हैं इस बात में। अभी कितने? 5-7। 5-7 नमाजी, और जन्नत की तलब। क्या क्या शौक चल रहा है तुम्हें यार? खुदा का खौफ नहीं है दिल में, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमानी हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ना अल्लाह से डर, ना नबी की शर्म, कुछ नहीं। जी में आया तो नमाज पढ़ ली, नहीं आया तो नहीं पढ़ी। क्या इसी को मुसलमान कहते हैं? रमजान में तो बहुत आते हैं, तो सोचते हैं कि शायद एक ही महीना में रमजान के लिए रोजा, ये नमाज फर्ज की गई है। इधर ईद खत्म हुई, उधर नमाज ही खत्म हुई है। पता नहीं उनका इंतकाल हो गया कि जिंदा है। तो बेशर्मी और ढिठाई का इतना हाल बुरा है। रमजान में खाने का एक अलग मिजाज होता है, नया नया आइटम रोज खाएंगे, और ये टंकी जो है ना, तोंद शरीफ, ये भरने का नाम नहीं लेते। खाए जाएंगे, खाए जाएंगे, खाए जाएंगे, जबकि रोजा परहेजगारी के लिए आया हुआ है। लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम खुदा से डरने वाले बन जाओ। दिन भर भूखे रहो, रात में भी कम खाओ, ताकि तुम्हें लगे एहसास कि जो भूखा होता है दुनिया में, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। लेकिन जो दिन में कमी रखते हैं उसे हम रात भर पूरा कर लेते हैं। इधर इफ्तार से शुरू होते खाने में और सहरी तक खाते रहते हैं, कचौड़ी पकौड़ी समोसा अंट संट उल्टे सुलटे, फिर दिन भर बेटे डिकारे लेते रहे, तोंद पे हाथ फेरते फेरते। ये जानवरों की सिफत है। उसे पता नहीं चलता कि हम कितना खा चुके हैं, हमने कितना खाना है। ये जानवर का काम है। हमारे करीम आका इस्लाम फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपनी भूख के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा में खाना खाओ, एक हिस्सा में पानी पियो, और एक को खुला छोड़ दो खाली सांस लेने के लिए, ताकि तुम्हारी सांस ना फूले। यहां तक जब लील जाओगे तो सांस नहीं फूलेगी।
फिर नमाज पढ़ने का जी नहीं करेगा, कुरान को तिलावत करने का जी नहीं करेगा, तहज्जुद पढ़ने का दिल नहीं करेगा। इस साल तो अजब तमाशा देखा गया, बेटे बाहर बैठे रहते, मोबाइल चलाते रहते इस तरावी में, और जैसे हाफिज जी अल्लाह अकबर रुकू जाते झट से मोबाइल खट से नियत मारी अल्लाह अकबर रुकू में गए। ये भी वीडियो वायरल हो गया। अब सोचिए ये मुसलमान कितना बेहया बन चुका है, किस कदर बेगैरत बन चुका, कितना बेशरम, कितनी ढीठ क्वालिटी का है ये, इसे एहसास तक नहीं है। और किसी से पूछ लो जन्नत, हाँ हम इंशाल्लाह जन्नत जरूर जाएंगे। जिसको पूछो मदीने में अल्लाह मौत आए, मदीने में जन्नतुल बकी में दफनाया जाओ, तेरे बाप की जन्नत है जन्नतुल बकी। नबी की मानता नहीं है, सहाबा की मानता नहीं, अल्लाह की नहीं मानता। तमन्ना यह है कि हुजूर के रोज़े के सामने मौत आए तो क्या बल्ले बल्ले हो जाए हमारे, है ना। दोस्ताने मुहतरम, जन्नत कोई इतनी सस्ती नहीं है कि कुंदरकी के पास पैदा की गई है। इस गांव का क्या नाम है? बहरुआ, बैरुआ। अगर आपने ये सोचा है कि जन्नत बस इतनी दूर कुदरती है, हाँ इतनी सस्ती जन्नत नहीं है यार। इबादत कीजिए, अपने रब को मनाइए, रातों की नींदें कुर्बान कीजिए, समझ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह से मुलाकात करने का सबसे स्पेशली तरीका है। ये नमाज मोहब्बत है। जितने बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, औलियाए कामिलीन, तहज्जुद की कसरत किया करते थे वो, और रातों को जागकर अपने मौला की बंदगी किया करते थे। तब उन्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता था। हम तो सिर्फ करामत का बखान करते हैं। ख्वाजा ने अनासा का पानी प्याले में भर लिया तो तेरे बाप का क्या गया, वो उनने भरा है ना, तुमने क्या किया। जयपाल जोगी के सर पे खड़ाऊं गई, मारते मारते लाके कदमों में गिरा दिया, तुमने क्या किया। राजा पृथ्वीराज के ऊंटों को बिठा दिया, वो उठ नहीं सके, आपने क्या किया। आजादी हिंद से लेके अब तक हजारों दंश आपने झेले हैं मुल्क के तूलो अर्ज में, और आपके वजूद को खत्म करने के नापाक जतन किए गए हैं। ख्वाजा साहब को कभी जलाल नहीं आया। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। सुधारिए अपने आप को, अपनी नस्लों को सुधारें। ये जो बच्चे हैं बैठे हुए अंडसंड, इन पर मेहनत कीजिए, इन्हें पढ़ाइए लिखाइए, इन्हें दानिश्वर बनाइए, इनके दिल में मुस्तफा की प्यार की जो है एक बेहतरीन किस्म की कल्पना पैदा करने की कोशिश करें कि ताकि ये हुजूर की मोहब्बत में जिए और मरे। ये ज़ौक़ पैदा कीजिए इनके दिल के अंदर। यूं पैदा करके छोड़ दिया, कुत्ते बिल्ली की तरह फलांगे मारते फिरते हैं। पूरी पूरी रात मुसलमानों की नस्लें नाबालिग 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल के बच्चे रात भर गुल्ली डंडा खेलते हैं। अब्बा सो रहा है सूस की तरह, उसे पता नहीं बेटा कहां। दुनिया की कामयाब कौमें अपने बच्चों पे मेहनत करती हैं, समझ रहे हो। इन पे मेहनत करती हैं। किसी का बच्चा लंदन पढ़ रहा है, जर्मनी पढ़ रहा है, कनाडा पढ़ रहा है, IS की, IPS की, RS की तैयारी कर रहा है। हम क्या करते हैं, 8-10 क्लास पास हुए, चलो दिल्ली चलते हैं, वहां कोई कपड़ा बेचेंगे।
बंबई चलो वहां चलते हैं, कोई पान की ढाबरी लगा लेंगे। ये हम कर रहे हैं। जिस कौम में तालीम नहीं है, दुनिया उसे जूता बना के पहन लेती है। अगर आंखें फूट नहीं गई हैं और दिल सड़ नहीं गया है, तो कामयाब तरीन कौमों की हिस्ट्री पढ़िए, जिन्होंने आज पूरे मुल्क की बागडोर संभाला है, वो जाहिल और अनपढ़ नहीं है। पढ़िए कौमों। न हमारे यहां ढंग के मौलाना पैदा होते, न हमारे मदरसों के अलावा स्कूल जो है वहां पर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए ढंग से जाते हैं। मदरसे में तो फ्री पढ़ाई होती, फिर भी बेटे नहीं पढ़ते। 100-200 रुपया जो है फीस देने में मौत आती है मदरसों में। स्कूल में भी देके पढ़ लेंगे तो बड़ी मुश्किल से 12वीं तक जाते जाते 22 ग्रेड पास होने लगते हैं, धक्का मार के। या तो थर्ड पास होंगे या 22 ग्रेड पास होंगे। कंपटीशन में बैठने के लिए, नीट की तैयारी के लिए 90+ नंबर लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सिलेक्शन होता है। हाँ, वो घास छीलने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले नहीं पढ़ने जाते वहां पे। पढ़िए। मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे। था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। इतने छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, मोबाइल चला करके वीडियो बना रहे हैं। इनसे पूछो नमाज में कितना फर्ज है, ये एक नहीं बता पाएंगे। इनकी अब्बा नहीं बता पाएंगे, ये क्या बताएंगे। दीन सीखिए, दीनदार बनिए, और दुनिया की तालीम इतनी सीखिए कि दुनिया के उन कौमों को भी पीछे छोड़ने के लिए, बराबर भी नहीं जा सकते, पीछे तो दूर की बात रही, पीछे छोड़ने के लिए हमें बहुत कुछ जतन करना पड़ेगा। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज पहुंच जाते हैं तो मुसलमान होना ही भूल जाते हैं। इसलिए कि हमारे पास कोई स्कूल है ही नहीं ढंग का, कोई कॉलेज हमारे पास नहीं है। तो वहां पर क्या तवक्को आप रखते हैं? अव्वल तो बड़े बड़े कॉलेज में इस वक्त हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों की, बच्चियों की एंट्री ही नहीं होने दी जाती। अब तो बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है, यहां पर बुर्का पहनने वाली बच्ची का एडमिशन नहीं होगा। बाज़ाब्ता ऐलान होता है, मुस्लिम कौम के बच्चों को जो है यहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। अब ये भी ऐलान होने लगा है कि इस अस्पताल में मुसलमानों का इलाज नहीं होगा। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं मीडिया पर जो कुछ आता है। ये सब कुछ यूं ही नहीं है। हमने गुज़िश्ता 70-75 साल आजादी के बाद से लेके अब तक हमारी कोई कोशिश ऐसी नहीं हुई जिसमें हम अपनी कौम के बच्चों पर तालीम के एंगल से मेहनत कर रहे हैं। आज इनका लंगर है, कल उनका लंगर है, परसों उस बाबा का उर्स है, तरसों उस बाबा का उर्स है, परसों वहां मेला भरा जाएगा, तरसों वहां मेला भरा जाएगा, यहाँ खिचड़ा बनेगा, वहां मलीदा बनेगा, शरबत बनाया जाएगा। खा खा करके मुचटंडे हो जाने वालों, तरक्की करने वाली कौमों का ये मिजाज नहीं होता है। उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। जितनी तवज्जो और जितना फोर्स इस्लाम ने तालीम पर डाला है, उतना उल्टा ही मुसलमान तालीम से दूर होता गया। और जब तक मुस्लिम कम्युनिटी के पास इल्म था, दुनिया के तीन बर्रे आजम पर हमने हुकूमत की है। किसी की जुर्रत न थी कि मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देख सके तालीम के मैदान में।
आज की तारीख की साइंस की दुनिया टोटल मुसलमानों के दस्तरखान से पड़े हुए टुकड़े खा करके लोग इंजीनियर और जाने क्या क्या बन रहे और साइंटिस्ट बन रहे हैं। कभी हमारे मुसलमान भी साइंसदां थे, लेकिन वो पढ़ते थे, हम पढ़ते नहीं। हम भी इमाम हैं, हमने देखा है 70 साल हो गया, बुढ़ा नमाज पढ़ रहा है, उसे सजदा करना नहीं आता, सजदा करना नहीं। और अफसोस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम रोज कहीं ना कहीं रहते हैं, तकरीबन 65 से 75 तक मस्जिदों के इमामों को हमने बहुत कम पढ़ा लिखा पाया। वो क्या बताएंगे आप? जब आपके ही यहां नमूना मौजूद है, साल में 4-5 इमाम बदले जाते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का देख लीजिए। सोचिए और 100 बार सोचिए। अब भी जाग जाओ, फिर कुछ सुधरना हो जाए। देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन कुछ हासिल कर लिया। ऐसा मत करो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। जी नहीं, मारहरा के सादात का ये जुमला याद रहे, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कुछ तो भैंस रहा देखा, शायद यहाँ नदी बह रही है आपके हाथ में, और क्या काम है? नदी में नहाएंगे, मछली पकाएंगे, गाय भैंस चराएंगे। हालांकि हुकूमतें भी आज मेहनत कर रही हैं। ये स्लोगन लिखे जाते हैं दीवारों पर, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये स्लोगन लिखे जाते हैं। पर हम ना जी, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो उर्स बनाएंगे, गागर लेके जाएंगे, बल्लम अल्लम लेके जाएंगे, झंडे उठाएंगे, ताजिया बनाएंगे, खिचड़े बनाएंगे, खूब मस्त होके खाएंगे। ये काम हमारी सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जब तुम्हें नमाज के लिए सदा दी जाए तो अपने सारे काम छोड़ छाड़ के अल्लाह की तरफ भाग चलो, अल्लाह की इबादत में दौड़ो। या अय्युहन्नासु उदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशा, उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया है। वस्समा बिना, इस रब ने तुम्हारे लिए आसमान की बाज़ाब्ता तौर पर एक शामियाना के तौर पर जलवागरी की है। वह अंज़ला मिनस समाई मा, जिस रब ने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश को बरसाया है। वह अंज़ला मिनस समाई मा, जिस रब ने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश उतारा है, और उस बारिश के जरिए से जमीन से उसने पौधे उगाए हैं, जैसे फल फ्रूट है, गेहूं है, धान है, चना है, वगैरह वगैरह। अल्लाह ना चाहे तुम्हारे खेत में एक पौधा नहीं उग सकता है। रब की कितनी बड़ी शान करीमी है कि हम उसकी एक नहीं सुनते हैं, फिर भी तीनों टाइम हमें खिला रहा है। ऐसा करीम कहीं देखा है? आप किसी क्या नौकरी कर रहे हो और उसका काम ना करें तो तनख्वाह देता है वो?
एक ढेला नहीं देगा, धक्के मार के निकाल देगा आपको। लेकिन हमारे रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हाल ये है कि हम जुम्मा जुम्मा टिकाने हैं सर, एक बार चला जाएंगे मस्जिद में जुम्मा पढ़ने, हाँ उसके बाद फिर फुर्सत। खाते तीनों टाइम में अल्लाह की रोजी, नमाज हफ्ते में एक दिन पढ़ने जाएंगे। इतने ऐसे भी बदतमीज दिखाई पड़े मनहूस जो जुम्मा तक नहीं पढ़ते, जुम्मा भी नहीं पढ़ते। औरतों में नमाज ना पढ़ने वालों की मर्दों से ज्यादा कसरत है। जागरूकता हमारे यहां नहीं है, बेदारी नहीं है हमारे यहां। अगर आपने नमाज और इमामत, ये इमाम के लिए जो है कि आप ही हजरत पढ़ते रहिए। कुछ इलाके में जाना हुआ जहां अजान तो हुई मगर नमाज नहीं हुई। इतने में हम पहुंचे मस्जिद के दरवाजे पर, तो मुअज्जिन साहब अजान दे करके एक पूरी अगरबत्ती का इतना मोटा पूरा सुलगा करके गेट में घुसेड़ के जा रहे थे। मैंने कहा भाई मुअज्जिन साहब अजान दे दी तो जमात नमाज हो गई? कहा नहीं, नमाज नहीं हुई। हमने क्या करते हैं आप? कहा मैं यहाँ पर अजान देता हूँ। तो क्या नमाज नहीं? कहा नमाज नहीं होती, हमारा काम है अजान देना, अगरबत्ती सुलगा के चले जा रहे। ये हालात हमारे। फेस टू फेस जो मैंने बात की है ना मस्जिद के गेट पे पहुंच कर मुअज्जिन से, वो बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। कहीं इमाम है तो वो इंतजार करता कोई एक बंदा तो आ जाए कि हम जमात कर लें। गांव पूरा मुसलमानों का, हाँ इतना गोश्त खाएंगे कि टंकी फूट जाए खा खा करके, मगर नमाज नहीं पढ़ने आएंगे। इबादत कर लो अपने रब की, जहां तुम्हारा बाप नहीं काम आएगा, तुम्हारी मां नहीं काम आएगी, तुम्हारा रिश्तेदार काम नहीं आएगा ना, ये नमाज तेरे लिए वहां अल्लाह की तरफ से रोशनी बन के तेरी कब्र में आएगा। मरते ही आदमी का नाम बदलता है, इधर मरा नहीं, कोई नहीं पूछता कि खान साहब मर गए, चौधरी साहब मर गए, जी प्रधान जी मर गए, कुछ नहीं। मुर्दा मुर्दा मुर्दा, कौन सा मुर्दा? जो आएगा ही भाई साहब कितना देर बाकी दफनाने में, कितना टाइम लगेगा दफनाने में? अरे यार अभी मरा ही बेचारा है, कब्र तैयार हो गई साहब, हाँ कफर बना गया, हाँ भाई जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। क्या शानदार बिल्डिंग बनाई थी अब्बा हुजूर ने, दादा हुजूर ने, और इधर मरे नहीं कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, निकाला इसको मकान से। तुम रहने के काबिल नहीं रहते हो, मरने के बाद अपने घर में रहते हो। और जाके पूछो जो कब्रिस्तान में जा चुके हैं, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई है, ये कब्र की मिट्टी मुर्दों की हड्डियां तक खा गई है। शहरे खामोशा में जाके पूछे प्रधान जी कैसे हैं आप, खान साहब तबीयत शरीफ कैसी है आपकी, जाके पूछ के आइए ना।